तो एक बड़े ही मशहूर लेकिन मुलिद साइंसदान ने कहा था कि अगर खुदा मौजूद है तो फिर मैं यकीन रखता हूं कि खुदा बहुत बड़ा रियाजीदान है। याद रखिए कि मुलिद उस शख्स को कहते हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखता और जो ये समझता है कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में आ गई है। इस साइंसदान के ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह इस कायनात में फैले हुए असरार के पीछे पोशीदा है। इसी वजह को लेकर आगे चलते हुए साइंसदान एक बड़े मसले पर हैरान है। वो मसला है नंबर 7 का अदद। दोस्तों, नंबर 7 तकरीबन तमाम आसमानी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में बड़ी अहमियत रखता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नंबर 7 के करिश्मे हमें जा बजा नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरी कायनात ही नंबरों के अजीबो गरीब असरार में लिपटी हुई है। इस हवाले से खुद कुरान करीम में भी बेशुमार चौंका देने वाले हकायक मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर 7 के राजों और अहमियत के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये नंबर इस कदर अहमियत क्यों रखता है और पूरी कायनात नंबरों के हिसाबो किताब पर ही क्यों टिकी हुई है। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि अल्लाह ने जमीनों, आसमान और अर्श को 7 दिन में तख्लीक किया। 6 दिन में जमीनों आसमान बनाए गए और 7 दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श तख्लीक हुआ। इसके साथ साथ हफ्ते का 7वां दिन जुमा कहलाता है और दीन इस्लाम में जुमे के दिन को सैयदुल अयाम कहा जाता है, यानी जुमे का दिन हफ्ते के तमाम 7 दिनों का सरदार है। इस्लाम में नंबर 7 की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इसने 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए और फिर हर आसमान में 7 तहें बनाई। इसी तरह जमीन की भी 7 तहें बनाई। यहाँ पर बहुत सारे मुफस्सिरीन ये मुराद लेते हैं कि 7 जमीनों से मुराद ये है कि हमारी जमीन उन 7 जमीनों में से एक जमीन है। यूं हमारी जमीन के अलावा 6 जमीनें इस कायनात में कहीं और भी मौजूद हैं। दीन इस्लाम में हज या उम्रे के वक्त खाना काबा के तवाफ की तादाद भी 7 है। सफा और मरवा की सई के दौरान लगाए जाने वाले चक्कर भी 7 हैं। इसी तरह हज के मौके पर रमी करते हुए शैतान को मारे जाने वाले पत्थरों की तादाद भी 7 है। सूरह फातिहा जो कुरान की पहली सूरत है और हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है, इसकी आयात की तादाद भी 7 है। यहाँ तक कि इस सूरत में मौजूद हरूफ की तादाद भी 21 है, जो नंबर 7 का ही जुज़्वे ज़रबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम के 7 दरवाजे और जन्नत के 8 दरवाजे बनाए हैं। अल्लाह के नजदीक ईमान के दर्जे भी 7 हैं। अब अगर हम अपनी जमीन की तरफ देखें तो जमीन पर मौजूद बरआज़मों की तादाद भी 7 है। इसके साथ साथ जमीन पर मौजूद समंदर भी 7 ही की तादाद में है। 7 का हिस्सा इस कदर रिपीट होता है कि साइंसदान सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस नंबर के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। सिर्फ 7 का अदद ही नहीं बल्कि इस कायनात में नंबरों के और भी अजीबो गरीब करिश्मे मौजूद हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि इस साइंसदान के मुताबिक अगर खुदा मौजूद है तो वो बहुत बड़ा रियाजीदान होगा। इसकी वजह यह है कि रियाजी यानी मैथमेटिक्स को तमाम उलूम की मां समझा जाता है। रियाजी सीखे बगैर साइंस के किसी भी शोबे में महारत हासिल नहीं की जा सकती, चाहे वो बायोलॉजी का शोबा ही क्यों ना हो। इस कायनात में हमें हर चीज बड़े ही परफेक्ट अंदाज और तरतीब के साथ नजर आती है। यही वजह है कि रियाजी को खुदा का इल्म भी कहा जाता है और इसी वजह से उस साइंसदान ने खुदा के बारे में ये कहा कि अगर खुदा मौजूद होता तो वो बहुत बड़ा रियाजीदान होता। इस बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यासीन में इरशाद फरमाते हैं कि चांद और सूरज जमीन के साथ साथ अपने मुकर्रर करदा मदारों में तैर रहे हैं और ये मुकर्रर करदा हिसाबो किताब अल्लाह की तरफ से है। एक और आयत में सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि अल्लाह करीम बड़े ही जबरदस्त हिसाबो किताब और हिकमत रखने वाले हैं। यानी ये बात जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाकई इस कायनात की तख्लीक में रियाजी के बड़े बड़े करिश्मे रख दिए हैं। साइंसी दुनिया में एक नंबर बहुत मशहूर है जिसे खुदा का नंबर भी कहते हैं और ये नंबर गोल्डन रेशो के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन रेशो वो रेशो है जिसके मुताबिक ये तमाम कायनात तख्लीक की गई है। गोल्डन रेशो निकालने का तरीका यह है कि 2 मुसलसल छोटे नंबरों के स्क्वायर की आपसी रेशो बड़े नंबर के स्क्वायर की आपसी रेशो के बराबर हो। गोल्डन रेशो का यह नंबर 618.1 है। ये गोल्डन रेशो इस कायनात में मौजूद हर तरतीब और हर स्ट्रक्चर में नजर आती है, चाहे वो बड़ी बड़ी कहकशाएं हों, बड़े बड़े सितारे और निजाम शमसी हों, हमारी जमीन में मौजूद अनासिर की आपसी रेशो हो, पौधों के पत्तों में मौजूद खुलियों की आपसी रेशो हो, तमाम तर केमिकल कंपाउंड की आपसी रेशो और यहाँ तक कि इंसानी जिस्म में मौजूद खुलियों की भी आपसी रेशो बिल्कुल गोल्डन रेशो के बराबर है। यही वजह है कि इस गोल्डन रेशो को खुदा का नंबर भी कहा जाता है। नंबरों का ये हेर फेर और ये असरार और रमूज पूरी कायनात में फैले हुए हैं।
साइंस में दिलचस्पी रखने वाले ये साइंसदान जब कायनात का मुताला करते हैं और छोटे से छोटे एटम के लेवल से लेकर बड़ी बड़ी कहकशाओं तक को देखते हैं तो इन्हें हर जगह पर रियाजी के ये मौजज़े नजर आते हैं। नाज़रीन, रियाजी के ये मौजज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की वजह से कायम है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बड़े ही जबरदस्त हिसाबो किताब और हिकमत के साथ तख्लीक किया है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में जगह जगह इंसानों को ये दावत देते हैं कि इस कायनात को देखो और समझने की कोशिश करो ताकि तुम्हें इल्म हो सके कि अल्लाह की तख्लीक क्या है और इसकी कुदरत कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि दिन रात के बदलने में, समंदरों और जमीन पर सफर करने में, हवाओं में, गर्ज के हर चीज में अल्लाह की निशानियां मौजूद हैं, लेकिन ये निशानियां सिर्फ अक्ल वालों के लिए हैं। कुरान करीम की ये अल्फाज, ये निशानियां सिर्फ अक्ल वालों के लिए हैं और बड़े ही गहरे मानी रखती हैं। दोस्तों, एक अक्ल वाला इंसान जब भी इस कायनात को देखेगा और समझने की कोशिश करेगा तो वो फौरन जान जाएगा कि ये कायनात जिस कदर जबरदस्त हिसाबो किताब और हिकमत के साथ तख्लीक की गई है, ये अपने आप बिल्कुल नहीं बन सकती। इस कायनात को पैदा करने वाला एक खालिक व मालिक जरूर है। एक अक्ल वाला इंसान बगैर किसी तासुब के जब कायनात का मुताला करेगा तो वो इस नतीजे पर भी पहुंच जाएगा कि इस कायनात को तख्लीक करने वाले एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर इस कायनात की तख्लीक में एक से ज्यादा खुदा शामिल होते तो ये कायनात इस जबरदस्त हिसाबो किताब के साथ न बनी होती। अगर नौजुबिल्ला अल्लाह के सिवा कोई और खुदा भी होता तो दोनों की अपनी अपनी मर्जी होती और यूं इस कायनात का ये हुस्न बरकरार न रह सकता। कायनात के मुतल्लिक से हर अक्लमंद इंसान जो किसी भी तासुब से बालातर होकर इस कायनात को समझने की कोशिश करे, वो जान जाएगा कि ये कायनात महज एक हादसे की पैदावार नहीं हो सकती जो अपने आप हुआ हो और इस कदर खूबसूरत कायनात बना गया हो। इस कायनात को अपनी मौजूदा शक्ल में होने के लिए जरूरी है कि इसका एक खालिक व मालिक जरूर मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अजीम और गालिब हिसाबो किताब की निशानियां हमारी इस पूरी कायनात में बिखरी हुई हैं। शर्त सिर्फ अक्लमंद होने की है और इन्हें समझने की है। अगर मुल्हिदीन के एतराज के मुताबिक कुरान झूठी किताब होती और अल्लाह का वजूद न होता तो कुरान करीम में अल्लाह ताला कभी भी इंसानों को ये दावत न देते कि वो इस कायनात का मुताला करके अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करें और इसकी कुदरत को तस्लीम करें। इसकी वजह यही है कि इस कायनात की हर शय में अल्लाह ताला के होने की और इसकी कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। जहां तक नंबर 7 का ताल्लुक है तो इस बारे में बड़े से बड़े साइंसदान तो क्या बड़े बड़े उलमाए कराम और वलीउल्लाह भी नहीं समझ सके। इसकी वजह यही है कि नंबर 7 की ये पुरस्कारियत दरअसल अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और हम इंसान और हमारी टेक्नोलॉजी अब तक इस काबिल नहीं हो सके कि इस राज से पर्दा उठा सके और ना ही कभी इस काबिल हो सकेंगे, क्योंकि जो चीज अल्लाह ताला ने राज रखी हो उसे पूरी कायनात की ताकत को तस्खीर करके भी और उसकी मदद से भी जाना नहीं जा सकता।